नमस्कार, मैं हेमलता शर्मा ज्ञान वैविध्य यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी जैसा कि कोविड-19 की वजह से हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है और क्लास से हम लोग ऑनलाइन वीडियो डालते हैं जिससे कि आप लोग घर बैठे थोड़ी बहुत पढ़ाई कर सकें। तो कल हमने पाठ पढ़ा था, पाठ 10 सुभाष चंद्र बोस का पत्र। आज हम पाठ पढ़ेंगे पाठ 11 गौ संरक्षण से ग्राम विकास। गाय की रक्षा से हमारे गांव का किस तरह से विकास होता है, किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ता है, उन सब के बारे में इस पाठ में बताया गया है। गाय हमारे विश्व की, ऋषि मुनियों ने कहा है कि गाय गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। गाय पूरे भारतवर्ष की माता है। सभी जगह पर गाय को माता का स्थान दिया गया है। भारतवर्ष में सदियों से गाय को गोधन के रूप में जाना जाता है। गाय एक धन धान्य देने वाली और उपयोगी पशु मात्र ही नहीं, वरन यहाँ के लोग उसे पवित्र और माँ के बराबर दर्जा देते हैं। गाय से हमारी अर्थव्यवस्था पर तो असर पड़ता ही है, उसके साथ साथ यहाँ के लोग, भारत के लोग गाय को पवित्र और पूज्य मानते हुए गाय को हमेशा से ही माता का दर्जा देते आए हैं। गोधन के प्रति आदर भाव रखते हैं और पुरातन संस्कृति का, गाय जो है वह पुरातन संस्कृति का अटूट हिस्सा रही है। द्वापर काल में कृष्ण ने ग्वाला बनकर, गोपाल बनकर स्वयं गायों की रक्षा की थी और गायों को चराने वह जाते थे। और मध्य काल में अकबर ने भी गायों की रक्षा के लिए बहुत से कार्य किए थे। अकबर के काल में भी गायों को बहुत ही सम्मानजनक माना जाता था और उनकी रक्षा के लिए बहुत सारे कार्य किए जाते थे। प्राचीन काल में पुराना, बहुत पुराना, गाय एक चौपाया प्राणी है। गाय एक चौपाया, 4 पैरों वाला। भारतीय जनजीवन में गाय का अपना एक विशेष महत्व है। गाय चौपाया प्राणी है और उसे माँ के बराबर आदर दिया गया है। यह हमारी पारिवारिक व कृषि संस्कृति का आधार रही है। यह हमारे परिवार और कृषि संस्कृति का आधार रही है। वह गाय है जो हमारी पारिवारिक और कृषि संस्कृति का आधार रही है। इससे हमारे परिवार की स्थिति है वह सुदृढ़ होती है। गाय को गोधन कहा जाता है। पौराणिक काल में यह कहा जाता था कि जिसके पास जितनी अधिक गायें होंगी वह उतना ही अधिक धनी माना जाता था। अतएव गायों की सुरक्षा को एक मानवीय कर्तव्य के रूप में परिभाषित किया गया है कि गायों की रक्षा करना मानव का कर्तव्य है। गाय को वेदों में रक्षणीय, पौराणिक काल में गाय को वेदों में रक्षणीय, सुरक्षा के योग्य इसी अर्थ में स्वीकार किया गया है कि गाय की हमेशा ही रक्षा की जानी चाहिए। गाय को एक सर्वोपरि धन माना गया है और गाय के जो बेल होते हैं, गाय के जाए बछड़े जो बड़े होकर बेल बनते हैं, वह भी कृषि में हमारी इतनी अधिक सहायता करते हैं कि उन्हें भी गायों के साथ ही पूज्य माना जाता है। गाय के बेल है वह कृषि के साथ साथ सवारी व बोझा ढोने के काम भी आते हैं। मौर्य सम्राट अशोक ने अपने स्तंभों पर सिंह और अश्व के साथ बैलों का अंकन भी करवाया था। क्योंकि बैलों को भी गाय के समान पूज्य माना जाता था, इसलिए मौर्य सम्राट अशोक ने अपने स्तंभों पर अश्व और सिंह के साथ बैलों का अंकन भी करवाया था।
यह बेल की शक्ति और महत्व का परिचायक है। यानी यह बेल की शक्ति और उसका कितना महत्व है उसका परिचय देता है। बेल को बलिवर्ध और वृषभ भी कहा जाता है। बेल को बलिवर्ध और वृषभ भी कहा जाता है और यह भगवान शिव की सवारी है। भारत में गोवंश की अनेक कहानियां प्रचलित है। भारतवर्ष में गायों की रक्षा के लिए और गायों के लिए क्या क्या कार्य किए गए, इनकी अनेक कहानियां प्रचलित है। गोधन के महत्व को स्वीकार कर श्री कृष्ण ने लोगों को गायों की रक्षा के बारे में बताया और स्वयं द्वापर काल में श्री कृष्ण है वह गोपाल नाम से ग्वाला बनकर गायों को चराते थे और उनकी रक्षा करते थे। महाराज दिलीप ने भी गाय का विशिष्ट महत्व बताया है और महाराज दिलीप ने नंदिनी गाय की सेवा की थी। नंदिनी गाय की महाराज दिलीप के कोई पुत्र या कोई संतान नहीं थी। एक बार वह ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में गए। ये रामायण में कहता है कि एक बार वह ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में गए। वहां पर ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें अपनी गाय नंदिनी दी। उन्होंने कहा कि यह मेरी गाय कामधेनु की पुत्री नंदिनी है, तुम इसकी सेवा करो और इसकी सेवा से तुम्हें बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। तो राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा दोनों ही नंदिनी गाय की सेवा करने लगे। राजा दिलीप अगर वह गाय वन में खेत में जाती तो उसके पीछे पीछे चलते, जब वह खड़ी रहती तो वह राजा दिलीप भी खड़े रहते और जब गाय बैठती तो राजा भी बैठ जाते। इस तरह से राजा दिलीप ने गाय की बहुत ही सेवा की और जब वह शाम को घर आती तभी राजा दिलीप वह घर आते। ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए। एक दिन नंदिनी ने राजा दिलीप की परीक्षा लेने की सोची। तो एक दिन एक सिंह है वह नंदिनी के सम्मुख आया, सामने आया और उसने कहा कि मैं गाय को खाऊंगा। तो राजा दिलीप उसके सम्मुख खड़े हो गए, शेर के सामने खड़े हो गए कि आप इसे मत खाइए और मुझे खा लीजिए। इस तरह से राजा दिलीप उनके सामने शेर के सामने आकर खड़े हो गए। तो शेर जो है वह विलुप्त हो गया, यानी गायब हो गया। और इस तरह नंदिनी ने प्रसन्न होकर राजा दिलीप को संतान का वरदान दिया कि तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। इसी तरह से ऋषि वशिष्ठ द्वारा कामधेनु की सहायता ये सेवा करने का इसमें बताया गया है। और भी है कि कई कहानियां हैं। पांडवों ने भी महाभारत में वर्णन आया है कि पांडवों ने भी गायों की सेवा की थी। इस तरह से पौराणिक काल से गायों की सेवा करने की परंपरा मिलती है कि हमें गायों की सेवा करनी चाहिए। गोधन के संरक्षण में मुगल शासक अकबर, जो मुगल शासक अकबर थे, उन्होंने भी गौ संरक्षण का बहुत ही बड़ा कार्य किया। उन्होंने गाय की सेवा करने में और करवाने में कोई भी कमी नहीं लिखी। आईने अकबरी में लिखा गया है कि उस समय गाय प्राय प्रतिदिन 20 सेर दूध देती थी और बैल जो है वह 24 घंटे में 120 मील की यात्रा तय करते थे। यानी गाय है वह 20 सेर तक दूध देती थी और बैल है वह 24 घंटे में 120 मील तक चलते थे, कृषि के लिए कार्य करते थे। अकबर ने गायों से भरे पूरे ब्रज में बहुत सारे चरागाह बनवाए, उनके गोचर भूमि की व्यवस्था की। यानी कि अकबर ने पूरे ब्रज क्षेत्र में चरागाह और गोचर भूमि की व्यवस्था की। गायों के चरने के बहुत सारे स्थान है वहां पर बनाए गए। घर घर गाय, घर घर गांव गांव गोठा। पहले यह कहावत प्रचलित थी कि प्रत्येक घर में गाय होनी चाहिए और प्रत्येक घर में गोष्ठियां होनी चाहिए। यह पहले प्राचीन काल में कहा गया था।
प्रत्येक गांव में गौशाला और गोष्ठी हो। ऋषियों ने बहुत पहले जान लिया था कि गाय हमारी समृद्धि और स्वास्थ्य को देने वाली है। गाय से जो भी द्रव्य हमें प्राप्त होते हैं उन्हें पंचगव्य के नाम से जाना जाता है। गाय का घी, दूध, गौमूत्र, गोबर, ये सभी चीजें बहुत ही काम की होती है और इनसे बहुत सारी बीमारियां हैं वह ठीक हो सकती है। वैज्ञानिकों ने गायों पर जो अनुसंधान किया है उससे यह जाना जाता है कि गायों का संबंध हमारे स्वास्थ्य और पोषण से भी है। गाय के गोबर में 16 तत्व होते हैं। गाय के गोबर में 16 तत्व होते हैं और गाय के गौमूत्र में 24 तत्व होते हैं। पेट के कीड़े, बवासीर, मस्से की शिकायत, ये सारे ही रोग गाय के गौमूत्र से ठीक हो जाते हैं। इसीलिए गाय की जो भी चीज होती है उसे बहुत ही अच्छा माना जाता है और यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही असरकारक है। सामान्यतः प्रत्येक गाय रोजाना 15 से 20 लीटर तक, सामान्यतः एक गाय रोजाना 15 से 20 लीटर तक दूध देती है। गाय के दूध में भी लगभग सारे गुण होते हैं जो एक माँ के दूध में होते हैं। गाय का दूध बच्चों और वृद्धों के लिए बहुत ही पौष्टिक होता है। गाय के दूध में वो सारे गुण होते हैं जो एक माँ के दूध में होते हैं। गाय के दूध से कई मिठाइयाँ बनती है। दूध, दही, घी, छाछ, यह सभी गाय के दूध से बनते हैं, जिससे गाय हमारे लिए एक अर्थव्यवस्था का साधन है। गाय के जो द्रव्य मिलता है, गाय से प्राप्त द्रव्यों से हमारी पारिवारिक स्थिति है वह सुदृढ़ हो सकती है। और अगर हम गायों की रक्षा करेंगे तो जब तक गाय रहेगी तब तक हमारी अर्थव्यवस्था भी सही रहेगी, सुदृढ़ रहेगी। गाय है, उसी से हमारी अर्थव्यवस्था चलती है। गाय के दूध से कई तरह की मिठाइयाँ बनती है और जो घी हमें प्राप्त होता है उससे हम हवन करते हैं, उससे हमारा पर्यावरण भी शुद्ध होता है। आज भी गाय हमारी अर्थव्यवस्था का आधार सिद्ध हो सकती है। गोपालन से परिवार का भरण पोषण का और अधिकांश परिवारों का गुजारा होता है। आज भी गोपालन से अधिकांश परिवारों का गांव में गुजारा होता है। गांव के लोग गायों को पालकर ही अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। और जो गाय के जो बैल होते हैं, गाय के जो बैल होते हैं वह खेती में काम आते हैं और सामान ढोने के काम आते हैं, जिससे महंगे पेट्रोलियम पदार्थों से बचा जा सकता है। गोधन का गोबर ईंधन के रूप में काम आता है। गोधन से जो गोबर प्राप्त होता है वह ईंधन के रूप में काम आता है, जिससे बहुत सारे काम निकल जाते हैं और सारा काम है वह गोबर से ही हो जाता है। उससे बिजली कम खर्च होती है। गोपालक की दिनचर्या भी सही रहती है। गोपालक की दिनचर्या, जो गाय पालते हैं उनकी दिनचर्या एकदम सही रहती है। सुबह जल्दी उठना और वह आत्मनिर्भर बने रहते हैं, उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। अपना जीवन, उनका जीवन है, गाय पालने वालों का जीवन एकदम से स्वस्थ और बिना किसी रुकावट के चलता रहता है। गोमय और उससे प्राप्त गो से प्राप्त मीथेन गैस का उपयोग भोजन बनाने के लिए होता है। गाय की रक्षा का अर्थ है हमारी अर्थव्यवस्था को बचाना। गांधी जी ने कहा है कि अगर गाय बचेगी तो मनुष्य बचेगा।
अगर हम गाय की रक्षा करेंगे, हमारे पास गायें रहेगी, तो ही हम मनुष्य बचेगा। क्योंकि जिनके पास और कोई कार्य नहीं होता है, वह गाय को पाल कर अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। इस तरह से गाय हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही सुदृढ़ आसरा है। गाय और पशु पक्षी, पर्यावरण, सभी कुछ हमारी सभ्यता, अगर गाय नहीं रहेगी तो पशु पक्षी और हमारी सभ्यता सभी नष्ट हो जाएगी। भारतीय गायों में जो गुण पाए जाते हैं वह विदेशी गायों में नहीं पाए जाते हैं। गीर, थारपारकर, साहिवाल, ये सारी भारतीय गायों की नस्लें हैं। स्थानीय और ये भारतीय गायें हैं, वह स्थानीय और भौगोलिक पर्यावरण से संतुलन बनाकर चलती है। इन्हें कोई विशेष परिस्थिति नहीं चाहिए होती है। इजराइल देश ने भारतीय गायों से 120 लीटर दूध प्राप्त करके यह बता दिया है कि भारतीय नस्ल की गायें हमारे लिए कितनी उपयोगी है। गुजरात में अनेक जगहों पर भारतीय गायें हैं, वह 30 सेर तक दूध देती है। इसीलिए भारतीय गायों को दूध देने की दृष्टि से सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सामान्यतः ये जो देशी गायें होती है, भारतीय गायें होती है, वे हरी घास और उत्तम पोषण का आहार मिलने पर, अगर भारतीय गायों को हरी घास और उत्तम पोषण मिलता है तो वह 10 से 25 लीटर तक दूध देती है, जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण आसानी से हो सकता है। क्योंकि उस दूध से कई तरह की मिठाइयाँ भी बनती है, दूध से घी भी निकलता है, दही, छाछ आदि सभी प्रकार के पदार्थ काम में लेकर हमारी पारिवारिक स्थिति है वह सुदृढ़ हो सकती है। भारतीय जनजीवन में गाय के प्रति श्रद्धा का भाव या उसके पौराणिक महत्व एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार होने से वर्तमान समय में गाय का संरक्षण एवं संवर्धन आज की महती आवश्यकता है। गाय की जो उपयोग है उनको देखते हुए आज गाय का संरक्षण और संवर्धन करना हमारी परम आवश्यकता है। गाय पहले यह कहा जाता था या हम यह कहते हैं कि हम गाय को पालते हैं, नहीं, हम गाय को नहीं पालते हैं बल्कि गाय हमें पालती है। गाय से जो द्रव्य प्राप्त होते हैं उनसे हम कई तरह के काम में ले सकते हैं। गाय के दूध से कई तरह की मिठाइयाँ बनती है और गाय के घी से होम जब हम करते हैं तो उससे पूरा पर्यावरण है वह शुद्ध हो जाता है। देश में जितना दूध पैदा होता है उसका अधिकांश गायों से मिलता है। देश में जितना दूध मिलता है उसका लगभग 44% दूध गायों से प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, एल्ब्यूमिनाइट, क्षार तथा विटामिन होने के कारण गाय का दूध प्रौढ़ों और बच्चों के लिए बहुत ही पौष्टिक और पोषण से भरा हुआ माना जाता है। गाय के घी से भी हम होम करते हैं जिससे पर्यावरण शुद्ध होता है। इस तरह से यह सिद्ध होता है कि गाय को हम नहीं पालते हैं, गाय हमें पालती है और अगर गाय बचेगी तभी हमारी संपूर्ण सृष्टि और मनुष्य बचेगा, क्योंकि गाय ही हमारी अर्थव्यवस्था का साधन है। इस तरह से आज हमने ये पाठ पढ़ा ग्राम गौ संरक्षण से ग्राम विकास की, गाय की रक्षा करने से किस तरह से हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता का विकास होता है। तो अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। ये है आपके शब्दार्थ। पुरातन, बहुत पुराना, चौपाया, 4 पैरों वाला जानवर, रक्षणीय, जिसकी रक्षा की जाए। चरनोट होता है आपके चरने का स्थान जहाँ पर गायें
चरती है, जिसे चरागाह भी कहते हैं। दृष्टिगोचर, दिखाई देना। विनिमय, लेन देन, जहाँ जैसे हम गायों का और विनिमय करते हैं, हम किसी भी चीज का विनिमय करते हैं, लेन देन करते हैं दूसरे देशों से, और उसे कहते हैं विनिमय, लेन देन। सर्वोपरि, सबसे ऊपर। ये है आपकी इस पाठ के शब्दार्थ। ये प्रश्न है कि गाओ विश्वस्य मातरे, गाय के लिए ये शब्द कहे हैं। तो गाय के लिए ये शब्द गाओ विश्वस्य मातरे ऋषि मुनियों ने कहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को गोपाल क्यों कहा जाता था? भगवान श्री कृष्ण गायों को चराते थे और वे उनकी सेवा करते थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को गोपाल कहा जाता था। गो संरक्षण के बारे में आईने अकबरी में क्या लिखा गया है? गो संरक्षण के बारे में आईने अकबरी में लिखा गया है कि पहले गायें लगभग 20 सेर दूध देती थी और बैल जो है वह 24 घंटे में 120 मील की यात्रा तय करते थे। यानी वह खेती के लिए और यात्रा के लिए 24 घंटे में 120 मील तक चलते थे। हमें गाय पालती है कैसे? तो हमें गाय पालती है, गाय को हम नहीं पालते हैं बल्कि गाय हमें पालती है। गाय से जो भी, गाय हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। गाय से जितनी भी वस्तुएं मिलती है वह सभी हमारी पारिवारिक स्थिति को सुदृढ़ करती है। हमारे देश को कृषि के लिए अधिकांश ऊर्जा गाय के ही गोवंश से ही प्राप्त होती है। हमारे देश में हमें जितनी भी ऊर्जा कृषि के लिए चाहिए होती है वह गोवंश से ही हमें प्राप्त हो रही है। देश में जितना दूध, दही, घी मिलता है वह भी अधिकांशतः गायों से ही मिलता है। गाय के, भारतीय गायों से जो दूध प्राप्त होता है वह जितना भी कुल दूध होता है उसका 44% तक होता है। और गाय से प्राप्त दूध, दही, घी सभी वस्तुएं काम आती है। गाय का दूध बहुत ही पौष्टिक होता है जो बच्चों के लिए बच्चों और वृद्धों के लिए बहुत ही गुणकारी होता है। गाय का दूध माँ के दूध के बराबर है। गाय से प्राप्त घी से जो हम हवन करते हैं, होम करते हैं, उससे पर्यावरण शुद्ध होता है। इस तरह से गाय हमसे कुछ नहीं लेती है और हमें देती ही है। इसलिए ये कहा जाता है कि गाय हम नहीं पालते हैं, गाय हमें पालती है। भारतीय गायों की नस्लों के नाम लिखिए। तो भारतीय गायों में है गीर, साहिवाल, राठी, थारपारकर, हरियाणवी। ये भारतीय गायों की नस्लें हैं। गीर, थारपारकर, राठी, हरियाणवी आदि भारतीय गायों की नस्लें हैं। यह हमारी पारिवारिक एवं कृषि संस्कृति का आधार किसे माना गया है? हमारी पारिवारिक एवं कृषि संस्कृति का आधार गाय को माना गया है। वेदों में गाय को किस अर्थ में स्वीकार किया गया है? वेदों में गाय को गावो विश्वस्य मातरे, गाय को विश्व की माता के रूप में स्वीकार किया गया है तथा गायों की रक्षा करने के रूप में स्वीकार किया गया है। राजा दिलीप ने कौन सी गाय की सेवा की थी? राजा दिलीप ने नंदिनी गाय की सेवा की थी। ऋषि वशिष्ठ ने किस गाय की सेवा की थी? ऋषि वशिष्ठ ने कामधेनु गाय की सेवा की थी। फिर आपके है लघुत्तरात्मक प्रश्न। सम्राट अशोक ने अपने स्तंभों पर क्या क्या अंकन करवाया था? मौर्य सम्राट अशोक ने अपने स्तंभों पर सिंह और अश्व के साथ साथ बैलों का अंकन भी करवाया था, जिससे हमें बैलों के महत्व के बारे में पता चलता है। गाय से प्राप्त पंच
गव्य के नाम से जाने जाते हैं। यह कौन कौन से हैं? यानी गाय के दूध जो प्राप्त होते हैं पंचगव्य, उनके नाम क्या क्या है? तो है ये है आपके दूध, दही, घी और छाछ। दूध, दही, घी, छाछ और गोबर, यह सारे हैं वह पंचगव्य के नाम से जाने जाते हैं। गोमूत्र के औषधीय उपयोग से ठीक होने वाले रोगों के नाम लिखिए। यानी गोमूत्र हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। गाय के गौमूत्र में 24 तरह के तत्व माने जाते हैं। गोबर में 16 और गौमूत्र में 24 तरह के तत्व माने जाते हैं, जिनसे बहुत सारी बीमारियां है वह ठीक हो सकती है। उनमें है जलोदर, कैंसर, बवासीर और पेट के कीड़े आदि। पेट में अगर कीड़े हो जाते हैं तो वह जलोदर, बवासीर, कैंसर जैसी असाध्य रोग इससे गाय के गौमूत्र से ठीक हो जाते हैं। फिर आपके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों में कि गाय को ग्राम विकास का आधार माना जाता है, क्यों? अपने विचार लिखिए। गाय हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। गाय है वह हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। गोपालन से यानी गाय को पालन से हमारे परिवार का भरण पोषण और अधिकांश लोगों का गुजारा हो सकता है। गाय को हम जब पालते हैं तो गाय से हमें जो द्रव्य प्राप्त होते हैं उनसे हमारे परिवार का भरण पोषण और गुजारा हो सकता है। गाय के जाए बैल जो है वह खेती करने और सामान ढोने के काम आते हैं, जिससे हमें महंगे पेट्रोलियम पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे सामान को इधर से उधर ले जाने का काम भी बैल ही करते हैं। गाय के गोबर से जो गैस बनती है, मीथेन गैस, वह भोजन बनाने के काम आती है। और गाय की दूध से मिठाइयाँ बनती है। बहुत सारे और भी गाय के गौमूत्र के औषधीय उपयोग भी है। गाय के गौमूत्र से असाध्य रोग ठीक हो सकते हैं और गाय का गौमूत्र हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। गाय को अगर हम पालते हैं तो उसके उत्पादन से, उसके बढ़ते हुए उत्पादन से हमारी कृषि व्यवस्था और हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत होती है। गाय गो पालन से हमारा जीवन है वह अनुशासन में रहता है। सुबह जल्दी उठना और गायों की सेवा करना, जिससे हमारी दिनचर्या वह स्वस्थ और निरोगी बनती है। गाय के दूध से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और गाय का दूध है वह बच्चों और वृद्धों के लिए बहुत ही आवश्यक है। इससे उन्हें पोषण मिलता है और उनका शरीर है वह निरोगी और स्वस्थ रहता है। गाय का दूध पचाने में हल्का होता है। गोमय और उससे प्राप्त मीथेन गैस भोजन बनाने के काम में आती है। और इसीलिए गाय को ग्राम विकास का आधार माना गया है। गाय पर एक विस्तृत निबंध लिखिए। गाय पर है वह हमें एक विस्तृत निबंध लिखना है। पहले तो हमें गाय का परिचय। गाय को गावो विश्व से मात्र। ऋषि मुनियों ने यह कहा है कि गाय विश्व की माता है। गाय हमारी आर्थिक और कृषि संस्कृति का आधार गाय को माना जाता है। गाय को हिंदू समाज में इसका एक अत्यंत ही उच्च स्थान है। हिंदू समाज में गाय को बहुत ही उच्च स्थान दिया गया है। गाय को हम माता कहते हैं और गाय की पूजा करते हैं। वेदों में भी गाय को रक्षणीय माना गया है कि गाय की रक्षा हमेशा ही करनी
चाहिए। गाय का स्वभाव अत्यंत सरल और नम्र होता है और सीधा होता है। यह किसी को तकलीफ नहीं देती है, किसी को भी हानि नहीं पहुंचाती है। गाय को अगर बच्चा भी गाय के पास में खड़ा हो जाता है तो वह बिना किसी भय के खड़ा रह सकता है। गाय उसे कोई भी हानि नहीं पहुंचाती है। गाय का रंग रूप कद काठी बहुत ही सुदृढ़ होती है। भारतीय गायों में विदेशी गायों की अपेक्षा भारतीय गायें बहुत ही अधिक उपयोगी होती है, जिससे कि उनका दूध भी सुपाच्य होता है। भारतीय गायों की नस्लों में गीर, थारपारकर, हरियाणवी, राठी आदि नस्लें हैं। भारतीय गायें लगभग एक दिन में 25 से 30 लीटर दूध देती है। अगर गायों को ढंग से अच्छा खिलाया पिलाया जाता है तो वह 15 से 25 लीटर तक दूध देती है। इजराइल ने भी यह माना है गायों के शोध से कि और गायों के ऊपर शोध करके 125 लीटर दूध प्रतिदिन दिलवाकर कि विदेशी गायों की अपेक्षा भारतीय गायें हैं वह अधिक उपयोगी होती है। गाय एक चौपाया प्राणी है और यह हमारी कृषि और आर्थिक अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ आधार है। गाय हमें पालती है। गाय को हम नहीं, गाय हमें पालती है। गाय की जो पंचद्रव्य हमें प्राप्त होते हैं वह सभी इतने काम के होते हैं जिससे कि हम अपनी आर्थिक अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर सकते हैं। गाय के गोपालन से और कृषि व्यवस्था से हमारी दिनचर्या है वह सुदृढ़ चलती है और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। इस तरह से गाय को बचाना, अगर हम गाय को बचाएंगे तो हम बचेंगे। गांधी जी ने यह कहा है कि अगर गाय बचेगी तो मनुष्य बचेगा। गाय हमारी संस्कृति का आधार है और हमारी अर्थव्यवस्था का भी आधार है। अगर गाय को हम बचाएंगे, गाय की हम रक्षा करेंगे, तभी मनुष्य की खुद की रक्षा हो सकेगी और मनुष्य है वह अपनी आत्मनिर्भरता के साथ जीवन जी सकता है। इसीलिए गाय को बचाना हमारी संस्कृति का और एक महत्व का है। गाय को अगर हम ध्यान रखेंगे तो गाय की सेवा करना ही हमारा परम धर्म है। इस तरह से आज हमने ये गाय का गौ संरक्षण से ग्राम विकास किस तरह से होता है यह पाठ पढ़ा और इसके प्रश्न उत्तर मैंने आपको बताए। धन्यवाद, नमस्कार।